संत शिरोमणि सद्गुरुदास जी महाराज को साथ साले। श्री श्री 108 स्वामी मंगल संत परमहंस महाराज जी को साथ साले। सब संतों को आज के सत्संग को साथ साले। सब संतों को गुरु प्रसाद जी सर्वप्रथम परम पूजनीय परम आदरणीय जगवंदनीय विश्ववंदनीय जगत गुरु सतगुरु परम संत शिरोमणि सद्गुरुदास महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज सत्संग पंडाल में उपस्थित मेरे सभी महात्मा गणों को महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथ ही आज भी सभी साथ संगत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर आज इस प्रांगण में गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए आए हैं, सत्संग का लाभ उठाने के लिए आए हैं। आइए गुरु के साथ संगत जी सत्संग कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि आप सभी जानते हैं आज श्री घनश्याम अंकल जी के इस प्रांगण में इस दरबार में उनके इस ग्रह में बहुत ही माननीय सम्मानीय स्वर्गीय श्री वचनदास महाराज जी की श्रद्धांजलि सभा हम सब मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और गुरु के शासक जी बहुत सुंदर शब्दों में सतगुरु साहिब कबीरदास जी महाराज जी ने फरमाया है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांध चले जंजीर। गुरु के शासक जी सभी संत महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणियों के माध्यम से इस संसार को मानव को फरमाया है, चेताया है कि कोई भी इस संसार में अमर होने के लिए नहीं आया। अमर सिर्फ इंसान अपने विचारों से होता है, अपने कर्तव्य से होता है और अपने कर्मों से होता है। और आज अगर इस प्रांगण में इतनी संगत स्वर्गीय श्री वचनदास महाराज जी को याद कर रही है तो ये उनके कर्म हैं जो वो कमा करके चले गए अपने जीवन में। तो आए गुरु के शासक जी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब मिलकर के एक बार फिर से स्वर्गीय श्री वचनदास महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं।
कली और कुछ फूल खिले जिन्हें बेहद प्यार किया। कहते हैं कि जब एक बच्चा इस जीवन में आता है, इस धरती पर आता है, तो उसके सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं, जो उसे चलना सिखाते हैं, बड़ा करते हैं, पाल पोस कर उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो बड़े होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और गुरु पेशाब संगत जी वो किसान, उनके माता पिता जो अपने परिवार को सींचने में दिन रात की मेहनत लगा देते हैं, पल पल एक कर देते हैं। पर कहते हैं कि आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने माता पिता का किया एहसान हमेशा के लिए भूल जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर सी बात किसी ने कही है कि एक अकेले माता पिता मिलकर के 5 बच्चों को पाल लेते हैं, पर वो 5 बच्चे मिलकर के अकेले माता पिता को नहीं पाल पाते। जब वही माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो 5 के अंदर चर्चा होने लगती है, बात होने लगती है कि तू रखेगा, तू रखेगा, तू रखेगा। पर सोच करके देखिए गुरु पेशाब संगत जी कि जब वही बच्चे छोटे थे और माता पिता कमाने के काबिल थे, तो उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से, अपनी दिन रात की मेहनत से उन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। पर अफसोस की बात होती है कि बच्चे इस बात को भूल जाते हैं, उनके एहसान को भूल जाते हैं। और गुरु पेशाब संगत जी आज हम सब जिस महान शख्सियत को इस प्रांगण में उपस्थित होकर के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, गुरु पेशाब संगत जी सतगुरु साहिब कबीरदास जी महाराज जी ने बहुत सुंदर शब्दों में फरमाया है, कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कि अपने कर्म ऐसे करके चलो, अपना कर्तव्य ऐसे बना लो कि जब इस संसार को छोड़ करके जाना हो तो हम हंसते हंसते जाएं और लोग हमारे पीछे रोते रोते आए। और गुरु पेशाब संगत जी आज हम सब मिलकर के वचनदास महाराज जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि आज इस प्रांगण में आज जो फुलवारी आप सभी देख रहे हैं ये उनकी मेहनत है, उनके कर्म है जो वो कमा करके चले गए। तो आइए गुरु पेशाब संगत जी कितने सुंदर भाव से दर्शाया गया है। जब लगी चमक रे
क्या हो गई भारी हो
हरे